नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सृष्टि का नियम है परिवर्तन, और अगर वक्त रहते परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर विनाश की तलवार हिंदू मुसलमान का चेहरा नहीं देखेगी, ना गर्दन देखेगी। सुनामी जब आई थी तो उसने ये नहीं देखा था कि हिंदू का मकान कौन सा, मुसलमान का कौन सा, कौन हिंदू कौन मुसलमान। जो भी उसकी जद में आया काल में समाहित हो गया। कोरोना जब आया तो यह नहीं देखा कि हिंदू या मुसलमान, जो उसकी जद में आया वो शिकार हो गया। और ऐसा ही जल, जंगल और जमीन धार्मिक नहीं है, खाना धार्मिक नहीं है, इलाज धार्मिक नहीं है, शिक्षा और रोजगार भी धार्मिक नहीं है। हम इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश की जनसंख्या 140 करोड़ को पार कर चुकी है। विश्व में भारत टॉप पर खड़ा है, और जो रिपोर्ट सामने आई वो कहती है कि आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो संकट कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। और इसमें मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने का जिक्र किया गया। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में यह जिक्र किया गया। लेकिन हम भारत के लोग हैं। क्या वाकई में अब वक्त आ गया है जनसंख्या कंट्रोल करने का, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का? क्या अब वक्त आ गया है बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने का? ये हम नहीं कहेंगे कि यह गजबाए हिंद की दिशा में बढ़ती आबादी है। यह भी नहीं कहेंगे कि हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। और बढ़ती आबादी भारत की समस्या है, किसी धर्म की नहीं। धर्म की अपनी समस्या और अपनी कट्टरता हो सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मुस्लिम की बढ़ती जनसंख्या जन के मन में शंका पैदा कर रही है कि आगे क्या होगा। आज हम आपको अगले 20 मिनट में, अगले 20 नहीं 50 साल बाद क्या होगा ये बताने वाले हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। मुस्लिम लीडर फतवा दे रहे हैं किस पार्टी को वोट देना है। ये देश को क्या चाहते हैं? पाकिस्तान बना देना, गजवाए हिंद करना। दरअसल शंका तो पैदा हो रही है, लेकिन शंका जो पैदा हो रही है वो ईएसी और पीएम की एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े सामने आए उसको लेकर पैदा हो रही है। और ये रिपोर्ट क्या कह रही है ये हम आपको बता रहे हैं, जरा देखिए। क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में भारत में हिंदू आबादी 84% थी, 2015 में घटकर 78% हो गई, -6% हो गई। जबकि अगर बात करें वहीं मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई, और ये आंकड़ा अब और बढ़ गया है। म्यांमार के बाद भारत अपने पड़ोसी देशों में दूसरे नंबर पर है जहां आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है। म्यांमार में 10% और भारत में 7.8% बहुसंख्यक आबादी घट गई है। नेपाल में बहुसंख्यक समुदाय जो कि हिंदू है उसकी आबादी में 3.6% की गिरावट आई है। वहीं रिपोर्ट मई 2024 में जारी की गई और इसमें 167 देशों का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में जो बताया गया उसमें लेखकों का कहना है कि दुनिया के ट्रेंड को देखते हुए भारत में एक स्थिरता पाई गई है। स्थिरता दरअसल पॉपुलेशन को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ईसाई, बौद्ध और सिख समुदाय की भी बढ़ोतरी हुई है, उनकी पॉपुलेशन में भी बढ़ोतरी हुई। ईसाई 1950 में 2.24% थे, जो अब 2015 तक 5.38% बढ़कर 2.36% हो गए हैं। उसमें बढ़ोतरी हुई लेकिन बहुत माइनर हुई। सिख आबादी 1.24% से बढ़कर 1.85% हो गई, और इसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। जबकि बौद्ध समुदाय की आबादी 1950 में 0.05% थी, जो कि 2015 में बढ़कर 0.81% हो गई। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी इसमें भी नहीं हुई। वहीं जैन समुदाय की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है, बढ़ोतरी नहीं, उल्टी आबादी कम हो गई है। 1950 में जैन समुदाय की 0.45% हिस्सेदारी थी, जो कि 2015 में घटकर महज 0.36% हो गई है। वहीं अगर बात करें तो जरा देखिए, पारसी समाज की आबादी में 85% की गिरावट दर्ज की गई है, बढ़ोतरी नहीं, गिरावट दर्ज की गई।
दरअसल देखिए 1950 के अंदर जो आबादी थी वो 0.03% थी, जो 2015 में 0.004 तक गिर गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो 65 साल जिसका जिक्र किया गया 1950 से 2015 तक, उसमें किसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, इसको भी जरा समझिए कि 65 साल आबादी का हाल क्या रहा 1950 से 2015 के बीच में। अगर बात करें हिंदू पॉपुलेशन की, तो हिंदू पॉपुलेशन 0.87% घट गई है, 7.87% घट गई। जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन में कितना इजाफा हुआ है, 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। अब जरा इसको कंपेयर कीजिए, ईसाई 5.38% बढ़े हैं, जबकि अगर बात सिख की जाए तो सिख जो बढ़े हैं वो 6.58% बढ़े हैं और पारसी 85% घट गए हैं। अब जरा इस पूरे रिकॉर्ड को देखिए, इसमें आपको जो बढ़ोतरी नजर आएगी वो बढ़ोतरी नजर आएगी ईसाई के अंदर, सिख के अंदर और मुस्लिम के अंदर। लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन भारत के अंदर बीते 65 साल में 43% से ज्यादा बढ़ी है और यही दरअसल परेशानी, क्योंकि इसकी वजह से भारत की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन हमारा सवाल यह भी नहीं है, आबादी अगर बढ़ रही है तो कोई नहीं, लेकिन क्या आबादी के साथ रोजगार बढ़ रहे हैं? क्या मुस्लिम प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ रही है? क्या मुस्लिम में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है? क्या महिलाओं की शिक्षा में इजाफा हुआ है? यह भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यह भी आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि भाई जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बेइंतहा बढ़ रही है, क्या उसके साथ सुविधाएं भी बढ़ रही हैं? इसको जरा समझिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। देखिए जरा, हिंदू में 22.5% ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, जबकि वही अगर बात करें तो 26.6% हैं जिन्होंने 12वीं से आगे की पढ़ाई की है। मुस्लिम 25.8% ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं है और उनमें 17.9% महज ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं से आगे पढ़ाई की है। ईसाई में 14% के आसपास है जो स्कूल नहीं गए, जबकि 36% के आसपास है जिन्होंने 12वीं से आगे पढ़ाई की है। सिख के अंदर 14.8% ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, जबकि 34.8% हैं जो 12वीं से आगे पढ़े हैं। बौद्ध 12.1% कभी स्कूल नहीं गए, जबकि 30% के आसपास है जिन्होंने 12वीं से आगे पढ़ाई की है। जैन 1.9% कभी स्कूल नहीं गए, ना के बराबर है, सब स्कूल गए हैं, जबकि 60% से ज्यादा ने 12वीं से आगे पढ़ाई की। अन्य की अगर बात करें तो 33% के आसपास है जो स्कूल नहीं गए। अब जब इस आंकड़े को आप देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, उसमें जो स्कूल कभी नहीं गए उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो 25.8% है। देश की आबादी में लगभग 20% से ज्यादा मुस्लिम है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और उससे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा कभी स्कूल के दर्शन नहीं कर पाया। उसके अलावा महज 17-18% हैं जो 12वीं से आगे पढ़े हैं। आप एजुकेशन का स्तर देखिए, बढ़ोतरी हुई है पॉपुलेशन में 43% से ज्यादा, और एजुकेशन में ना के बराबर बढ़ोतरी। स्कूल नहीं गए हैं 1/4, हर चौथा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। सिर्फ इतना नहीं है, आपको एक और चीज बताते हैं कि भाई किस धर्म में कितने लोग शिक्षित हैं और कितने शिक्षित नहीं हैं, इसको भी जरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको पॉपुलेशन बढ़ने से समस्या नहीं है, उस पॉपुलेशन बढ़ने के साथ क्या सुविधाएं बढ़ रही हैं, यह समस्या है। समस्या देखिए, जैन धर्म से जो है 86.43% शिक्षित है, महज 13.57% अशिक्षित है। जबकि अगर आप बात करेंगे हिंदू की, तो हिंदू 63.60% शिक्षित है, जबकि 36.40% शिक्षित नहीं है। अगर हम बात करेंगे सिख की, तो सिख 67.51% शिक्षित और 32.49% अशिक्षित है। बात अगर करेंगे बौद्ध की, तो 71.83% शिक्षित है और 28.17% अशिक्षित है। क्रिश्चियन 74.83% शिक्षित और 25.66% अनएजुकेटेड है। मुस्लिम को जरा देखिए, 57.28% एजुकेटेड है, शिक्षित है, जबकि 42.72% एजुकेटेड नहीं है। और हमारे देश में जो अपना सिग्नेचर लिखना समझ जाता है ना और जान जाता है,
उसको हम एजुकेटेड मान लेते हैं, तो हमारे देश में जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो बीते 65 सालों में 43% बढ़ी है, उसमें 43% के आसपास लोग ऐसे हैं जो अपना नाम लिखना नहीं जानते, जिनका एजुकेशन लेवल निम्न स्तर पर है। और तमाम धर्मों के साथ आप देख लीजिए, जहां जैन 86, हिंदू 63, वहां मुस्लिम सबसे निचले पायदान पर है एजुकेशन। यानी कि सबसे ज्यादा अनपढ़ अगर कोई है तो वो मुस्लिम है। अब वजह क्या है, यह समझ से परे, और क्या अनपढ़ होने की वजह से 43% उनकी जनसंख्या बढ़ी है। यह बताना हमारा काम नहीं, यह सरकार का काम है कि उसको कैसे एजुकेट किया जाए। लेकिन एक और आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि भारत में औसत जो दैनिक आय है वो दरअसल किस धर्म की कितनी है, यह भी देखना होगा। क्योंकि एक मिथ चलता है कि जितने हाथ उतने रोजगार, और उस चक्कर में धनाधन बच्चे पैदा किए जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में है? क्या वाकई में दैनिक आय में मुस्लिम, जिनकी पॉपुलेशन 43% बढ़ी है, क्या उनकी दैनिक आय बाकी धर्म के लोगों के मुकाबले 43% ज्यादा है? इस आंकड़े को जरा समझिए। क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़े जो लोग हैं उनकी दैनिक आय है 37 रुपए 50 पैसे प्रतिदिन। क्रिश्चियन जो है उनकी आय है 51 रुपए 43 पैसे प्रतिदिन। सिख जो है उनकी दैनिक आय है 55 रुपए 30 पैसे प्रतिदिन। और मुसलमान की जो दैनिक आय है वो है 32 रुपए 66 पैसे प्रतिदिन। यानी कि इस पायदान में भी मुसलमान सबसे नीचे है। एजुकेशन में सबसे नीचे, महिला एजुकेशन में सबसे नीचे, इसके अलावा साक्षरता में सबसे नीचे, और दैनिक आय में सबसे नीचे। लेकिन पहले पायदान पर कहां है? बच्चे पैदा करने, ग्रोथ रेट में। और वो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। उसके अलावा जितने पैरामीटर्स होते हैं ग्रोथ के, उनमें सब में फीसदी सबसे निचले पायदान पर मुसलमान हैं। तो क्या एजेंडा सिर्फ बच्चे पैदा करना है, या फिर कोई और काम नहीं, और सरकारों ने काम दिया नहीं इसलिए बच्चे पैदा करने का काम किया जा रहा है? सवाल ये नहीं, सवाल यह कि क्या वाकई में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा सकता है? इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तेजी से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम फिर कह रहे हैं, हम गजवाए हिंद का जिक्र नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहां मेजोरिटी माइनॉरिटी हो गई है, और मुसलमानों की संख्या जो माइनॉरिटी में हुआ करती थी वो मेजोरिटी हो गई है, और वहां एक तरीके से मुस्लिम राष्ट्र वो बन गए। लेकिन हम कह रहे हैं, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून के जरिए इस ग्रोथ को रोका जा सकता है? दरअसल संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 142.86 करोड़ लोग रहते हैं, और यह संख्या भारत को दुनिया का पहला सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाता है। 2019 का जनसंख्या नियंत्रण बिल कहता है कि प्रत्येक कपल टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएंगे। हालांकि 2022 में इसे वापस ले लिया गया था। इसका मकसद शैक्षणिक लाभ, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और बेहतर रोजगार के अवसर के साथ होम लोन और टैक्स कट के माध्यम से इसे अपनाने को प्रोत्साहित करना था। लेकिन यह लागू नहीं हो पाया। अब लागू नहीं हो पाया तो सवाल यह कि क्या संविधान कहता है और क्या चुनौतियां इसको लागू करने में है, इसको भी जरा समझिए। क्योंकि 1969 की डिक्लेरेशन ऑन सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का अनुच्छेद 22 यह सुनिश्चित करता है कि कपल को यह स्वतंत्रता है कि उनके कितने बच्चे हों, और वो इस बात का निर्णय ले सकते हैं। बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना अनुच्छेद 16 यानी कि पब्लिक रोजगार में भागीदारी, और अनुच्छेद 21 यानी जीवन की सुरक्षा, स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। टू चाइल्ड पॉलिसी को आजादी के बाद से अब तक 35 बार संसद में पेश किया जा चुका है, यानी कि 2 बच्चों का कानून लागू होने पर तलाकशुदा जोड़ों के अधिकारों के साथ इस्लामी धर्म को भी ध्यान में रखना होगा। इससे पहले जब ये बिल पेश किए गए तो इन बिलों में इन विशेषताओं का अभाव था। साथ ही आम जनता ने इसकी जमकर आलोचना की थी। लेकिन हम संकट के उस दौर में हैं, अगर कठोरता से कुछ नहीं किया गया तो एक जनसंख्या विस्फोट होगा, जिसकी जद में हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, या कहें कि हम भारत के लोग आएंगे। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून मुश्किल क्यों है?
दरअसल जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर तमाम मुस्लिम समुदाय लगातार मुखर रहे हैं। खास तौर पर मुस्लिम नेताओं का कहना है कि यह कानून नहीं बनाया जा सकता। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के खतरों की बात करें तो इससे असुरक्षित गर्भपात के मामलों में भारी उछाल आ सकता है, क्योंकि देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहां गर्भ निरोधक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में सजा से बचने के लिए महिलाओं को जबरन गर्भपात कराया जा सकता है। असुरक्षित गर्भपात से महिलाओं की जान को खतरा पैदा हो सकता है और इसी तरह के कुछ और खतरे भी हैं जिन्हें कानून बनाने से पहले देखना भी होगा और समझना भी होगा। ये दोनों ही बेहद जरूरी। लेकिन जो मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है और जन के मन में शंका पैदा हुई है कि भाई आगे क्या होगा, तो ये हम आपको बताएंगे कि अगर आबादी इसी तरीके से बढ़ती रही और मुस्लिम पॉपुलेशन इसी तेजी से जनसंख्या को अनकंट्रोल करती रही तो 2047 में क्या होने वाला है, 2050 में क्या होने वाला है, 2070 में क्या होने वाला है, यह भी हम आपको बताएंगे। हम दरअसल बात करें कि जो रिपोर्ट सामने आई और जिसमें कहा गया कि मुस्लिम पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है और वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है और उसकी वजह से समस्या पैदा हो रही है। हमें कोई लेना देना नहीं, हम भारत के लोग हैं और भारत में क्या समस्या इससे पैदा हो रही है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और क्या साजिश के तहत पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है, ये हमारा सवाल आज है ही नहीं। हम कह ही नहीं रहे कि 2047 में क्या गजवाए हिंद होगा। हम नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे समस्या क्या खड़ी हो रही है। जरा अलग अलग रिपोर्ट का हवाला देते हुए आपको समझाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर हो गई है। खाने का एक बड़ा संकट है और ये हम नहीं कह रहे, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कह रही है। जरा देखिए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट क्या कह रही है कि भारत में 70% आबादी हेल्दी डाइट से दूर है, वर्तमान स्थिति में दूर है। उसके अलावा 22 करोड़ से ज्यादा भारत के अंदर कुपोषित लोग हैं, यानी कि 18% के आसपास वर्तमान स्थिति में कुपोषित लोग हैं। वहीं दुनिया में जितने कुपोषित हैं उनमें 32% भारत के अंदर है। आप जरा सोचिए, 32% कुपोषित दुनिया में जितने उसमें से भारत में है और हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये आंकड़ा 2050 में जाकर कहां रुकेगा, ये आंकड़ा 2070 में जाकर कहां रुकेगा। और जो कुपोषित हैं इनमें एक बड़ी आबादी मुस्लिम है, ये जो हेल्दी डाइट से दूर है इसमें एक बड़ी आबादी मुस्लिम है, ये जो दुनिया भर के अंदर कुपोषित है उसमें एक बड़ी आबादी है। अब जरा सोचिए, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ हम उनको शुद्ध आहार नहीं दे पा रहे, उनको खाना ही नहीं दे पा रहे। क्या वाकई में हमें इस तरीके से आबादी को बढ़ाना चाहिए? खाना नहीं से बूंद बूंद का संकट है। ये भी जरा देखिए कि खाना नहीं, पानी की भी एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट 2018 की क्या कह रही है कि 60 करोड़ लोगों के पास पीने का पानी का संकट है। पीने का पानी नहीं है 60 करोड़ लोगों के पास, 140 में से, यानी कि हर दूसरे व्यक्ति के सामने पीने के पानी का संकट है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों में भारत 120वें नंबर पर है, मानकर चलिए सबसे नीचे है। शुद्ध पानी नहीं है भारत के पास। और इसके अलावा 2030 तक पानी की मांग दोगुनी से ज्यादा होगी पॉपुलेशन की वजह से, और पानी हमारे पास होगा नहीं। 2030 तक 40% लोगों के पास पीने का पानी नहीं होगा। और सोचिए 2050 में क्या होगा, 2070 में क्या होगा, हमारे पास पानी ही नहीं होगा। सोचिए, खाना हमारे पास नहीं, हमारे पास पानी का संकट रहेगा और हम धनाधन बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं, उनको देंगे क्या? सिर्फ इतना नहीं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कह रही है जरा देखिए। खेती और जमीन का भी एक बड़ा संकट भारत के सामने है, क्योंकि दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन भारत के पास है और इसकी 60% जमीन खेती के लायक है। और जिस तरीके से इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, जिस तरीके से खेती को खत्म किया जा रहा है, आने वाले वक्त में खेती जमीन बचेगी ही नहीं, क्योंकि पानी ही नहीं बचेगा। तो जब खेती नहीं होगी तो खाद्यान्न नहीं होगा, खाद्यान्न नहीं होगा तो खाएंगे क्या?
2001 में प्रति व्यक्ति 0.15 हेक्टेयर खेती जमीन थी, यह औसतन है, और 2018 में घटकर 0.12 हेक्टेयर हो गई है। और अब सोचते जाइए 2024 में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और 2030 में कितनी जमीन बचेगी, 2050 में कितनी जमीन बचेगी, 2047 में कितनी जमीन बचेगी, कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं कि पैसा अगर जेब में है तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, और पैसा आता है रोजगार से। तो जरा यह भी देखिए कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जो रोजगार को लेकर रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। वो कह रही है कि 2050 तक हर दिन 33,000 लोगों को नौकरी की जरूरत होगी। भारत के अंदर नए 33,000 लोगों को कहां से इतना रोजगार आएगा? इसके लिए आप दूसरा आंकड़ा पढ़िए कि भारत में हर साल लेबर फोर्स का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, लेबर बढ़ रही है। 2017-18 में यह आंकड़ा 38.2% था, यानी कि 100 में से 38 लोग ऐसे थे जो रोजगार कैसे कर रहे थे, लेबर के तौर पर, मजदूरी के तौर पर। इसके अलावा 2020-21 में बढ़कर 41.4% हो गया, यानी कि आज की तारीख में 40 हर 100 में से 40 लोग मजदूरी करने को मजबूर हैं, रोजगार नहीं है, और हम दनादन बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब जरा सोचिए 2050 का हाल क्या होगा, और 2050 में ना खाना होगा, ना पानी होगा, ना खेती और जमीन होगी, ना हमारे पास रोजगार होगा, अगर हम इसी तरीके से पॉपुलेशन को बढ़ाते रहें। और अगर हम बीमार हो गए तो क्या होगा? एक आंकड़ा जरा यह भी समझिए कि अस्पतालों का संकट किस तरीके से पैदा होगा, क्योंकि 2021 में भारत में 13 लाख एलोपैथिक डॉक्टर रहे, जबकि 5,65,000 आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इस आंकड़े को समझने के लिए आप तीसरी लाइन पर आइए, क्योंकि 2021 में 834 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर था, जबकि 2011 में 608 लोगों पर एक डॉक्टर था, और इन 10 सालों में 200 लोग और एक डॉक्टर के ऊपर भार बन चुके हैं। यानी कि आबादी बढ़ने के साथ इलाज मुश्किल हो जाएगा, अस्पताल पहुंच गए तो बेड नहीं मिलेगा, और यह स्थिति भारत की है। और क्यों है? क्योंकि दनादन पॉपुलेशन बढ़ी है, हर 3 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन उस बच्चे के लिए क्या हर 3 सेकंड में ये तमाम व्यवस्थाएं पैदा हो रही हैं जिनकी उसको जरूरत होगी? क्या उसके लिए खाद्यान्न पैदा हो रहा है? क्या उसके लिए भविष्य के लिए रोजगार पैदा हो रहा है? क्या उसके पीने के लिए पानी पैदा हो रहा है? क्या उसके इलाज के लिए अस्पताल पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं? नहीं हो रहे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बीते 65 साल में 43% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है, उसको अब कंट्रोल करने की स्थिति में हमें आना चाहिए, वरना एक ऐसा विस्फोट होगा जिसमें हिंदू और मुसलमान तमाम जिनके भविष्य निर्भर कर रहे हैं उन बच्चों के ऊपर कि वो उनको आगे लेकर जाएंगे, उनके लिए कुछ आगे ले जाकर बचेगा नहीं। और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, और इसका एक ही समाधान, और वो है पॉपुलेशन कंट्रोल करना, और वो किसी को दबाने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि मुस्लिम जनसंख्या जो बढ़ी है उसने जन के बीच में शंका पैदा कर दी है कि भविष्य में क्या होगा। हमने तमाम आंकड़े इसलिए आपको दिखाए कि कोई आपको कहेगा कि गजवाए हिंद होने वाला है, कोई आपको कहेगा मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला है। हम आपको कहेंगे कि इस हिंदुस्तान में अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो हिंदुस्तान उस स्थिति पर चला जाएगा जहां वैश्विक गुरु नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति हर दिन खाने, पानी, रोजगार, इलाज और ना जाने किस किस के लिए तरसेगा। इसलिए हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। मुस्लिम लीडर फतवा दे रहे हैं किस पार्टी को वोट देना है। ये देश को क्या चाहते हैं? पाकिस्तान बना देना, गजवाए हिंद करना।